3000 साल पुरानी ममीज़ हैं, उसमें भी ये निकला है। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस के कारण होता है। इज़ दैट एक्सपेंसिव? नो। तो बचाव पे एक पेशेंट के ऊपर 10,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। कैंसर को जब आप निमंत्रण देते हैं तो आप देख लीजिए। आने वाले 14 और 15 तारीख को सर्वाइकल कैंसर के लिए एक इवेंट और ओपन फोरम करने जा रहा है। इस फोरम में डॉक्टर आशा जैन जो है वो अपनी बात रखते हुए दिखेंगे। साथ ही 60 से ज़्यादा जो बाहर से डॉक्टर्स हैं वो प्रदेश में पहुंच रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर आजकल आपके और हमारे बीच में काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो इसके पहले कि हम उस इवेंट के बारे में बात करें, सबसे पहले डॉक्टर आशा जैन से हम ये जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और आजकल काफ़ी चर्चाओं में क्यों है। देखिए, इसकी चर्चा हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमेशा से रहा है। जो 3000 साल पुरानी ममीज़ हैं, उसमें भी ये निकला है। तो ये पुरानी बीमारी है, मगर अब हमें इसका कारण पता है, अब हमें इसके बचाव का तरीका मालूम है, इसलिए अब चर्चा करना सार्थक है। इसके बचाव के 2 उपाय हैं, एक वैक्सीन लगाना और एक जांच करना, स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन, क्योंकि 97% केसेस में ये एक वायरस के कारण होता है और उस वायरस के अगेंस्ट टीका बन चुका है। जी, तो जब वैक्सीनेशन आ चुका है मार्केट में, तो कौन सी एज ग्रुप को ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है और प्रिवेंटिव जो चीज़ें हैं वो हम उस पर कैसे जा सकते हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस के कारण होता है। तो जितनी जल्दी सेक्सुअल डेब्यू होगा उतनी जल्दी ये कैंसर होने की संभावना होगी। तो जेड गुडी का आपको एग्जाम्पल याद होगा, जो 29 साल की उम्र में इस कैंसर से मर गई थी। तो इसकी एग्जैक्ट कोई उम्र है ऐसा नहीं है, मगर फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के 10 साल बाद से लेके और 80 साल की उम्र तक ये कभी भी हो सकता है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अ वायरस। जब इस बीमारी की बात करते हैं तो कुछ ये चीज़ें भी होती होंगी कि हम उससे बचें कैसे, प्रिवेंशन के बारे में, और दूसरी चीज़ कि अगर किसी को हो गया है डिडक्ट करने का प्रोसेस, और उसके बाद उससे बचे कैसे, प्रिवेंशन, जो बाद में हम मेजरली अगर कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर को हमेशा मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ हमको लेके जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखिए, इससे बचाव के 2 तरीके हैं जो मैंने आपको पहले भी बोला। एक तो वैक्सीन, जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। जब आप बच्चों को लगाते हैं तो जो भारत की वैक्सीन है वो केवल 2000 रुपये की 1 डोज आती है, 2 या 3 डोज लगती है। कितना खर्चा हुआ? 6000 रुपये। उसमें आप कैंसर से बच गए। 1 जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है, सबसे महंगा टेस्ट भी 5000 रुपये के अंदर हो जाता है और 5 साल में एक बार करना होता है। इज़ दैट एक्सपेंसिव? नो। तो यदि इसमें कोई खराबी निकलती है तो वो खराबी आयुष्मान कार्ड में इलाज हो जाता है, तो आपके लिए वो वर्चुअली फ्री है। इज़ दैट एक्सपेंसिव? नो। तो बचाव पे एक पेशेंट के ऊपर 10,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। कैंसर को जब आप निमंत्रण देते हैं तो आप देख लीजिए। तो हमें से सभी जान रहे हैं कि रेशियो आज जो देश में कैंसर पेशेंट का और स्पेसिफिकली महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का लगातार दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। जितनी आबादी बढ़ रही है, लगभग 1 लाख में 30 से 35 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के चांसेस जो हैं वो लगातार डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में सामने आ ही रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि वैक्सीन तो बन चुका है, लेकिन जैसे पोलियो का टीकाकरण हुआ, टीबी के लिए टीकाकरण की बात कही गई, कोविड के लिए टीकाकरण आया, क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा भी इनिशिएटिव लिया जाता है कि महिलाओं की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसको कम्प्लीटली फ्री या मैंडेटरी कर दिया जाता है? अब ये सब देखने वाली बात होगी। 14 तारीख की शाम को 4:30 बजे पब्लिक फोरम है, जिसमें आपके लिए पूरी जानकारी मुफ्त है। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो कन्फ्यूजन है, जिन वजहों से आप जांच नहीं करा रहे हैं या टीका नहीं लगा रहे हैं, उनका आप निराकरण कर पाएंगे। जांच तो वैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री है। तो जांच जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है। रायपुर से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक।